विद्या कर, अर्थात विद्या को हासिल कर। फिर कहा तू सिमरन कर, अपने आप को जान। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस बंदगी के शब्द में एक तो प्रभु बंदगी कही गई और एक संसार कहा गया, गुरु भी कहा गया, सारी चीज इसमें बताई गई। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, मेरे साथ मिलके पहले आप बोलेंगे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अब ज्यादा समय ना लेते हुए गुरु जी की वो बात और बाबा साहब की उस बात को रखेंगे जो इन्होंने मानवता के लिए कही, हम सब जीवों के लिए कही है। गुरु रविदास जी अपने गात्री जाप में कहते हैं, ओम गात्री सिमरत। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे, मेरे से बात बोलेंगे। ओम गात्री बड़े प्रभाता फेर नहीं 84 में आता। ओम गात्री बड़े मध्याना सोनर पावे पद निर्वाणा। ओम गात्री सिमरत सांझ सवेरा सतगुरु मेटे भरम अंधेरा। 3 श्लोक गुरु जी ने कहे हैं और मानव के लिए कहे, चारों खानी की भलाई के लिए कहे, चारों वर्णों की भलाई के लिए कहे। लेकिन आज तक ये बात हमारे समाज तक पहुंच नहीं पाई। उसका एक कारण तो ये रहा कि जिस चीज को ज्यादा आजादी दे दो वो गलत तरफ भागती है, वो बच्चा गलत तरफ भागेगा। हमारे समाज के साथ भी यही हुआ है कि इनको बाबा साहब ने एकदम ज्यादा आजादी दिलवा दी और उस आजादी का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। अब वो आजादी जो है समाप्ति की तरफ चली जा रही है। बहुत शोर पा रखा कुछ तो वैसे जरूरी है। और हमारे वो तो गुरु ने कहा, गुरु बड़ा होता है, गुरु पहले होता है, भगवान छोटा नहीं होता। लेकिन बाद में आगे चल के बाबा साहब ने आज से 70 साल पहले 80 साल पहले ये कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। ऐ मेरे समाज के लोगों संगठित रहो, यानी इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो। और तीसरा कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों अपने अधिकार के लिए, अपने इस जीवन के लिए संघर्ष करो। संघर्ष लड़ने को नहीं कहते, संघर्ष मेहनत करने को कहते हैं। जो बच्चे ज्यादा शोर प्यारे छोटे उनको कह दो उनका रोटी बनवा लेंगे। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज। पहले ही लफ्ज में कहा, जो पढ़े लिखेगा वो 84 में नहीं जाएगा। और हमें परमार्थ में ये बताया जाता है भाई 84 लाख जया जून है, उसमें शिव को जन्म मिलेगा। और बाबा गुरु रविदास जी ने साफ कहा कि अगर विद्या हासिल करोगे फिर 84 में नहीं जाओगे। भक्ति करने के लिए नहीं कहा, भक्ति करने के लिए तो तीसरे श्लोक में कहा, ओम गात्री सिमरत साझ सवेरा सतगुरु मेटे भरम अंधेरा। और बाबा साहब ने भी यही बात कही। बाबा साहब जी हमारे भगवान हैं। पहले जितने भगवान हैं मेरे पास रिकॉर्ड रखा, सब ने हमारे रहबरों की गर्दना काटी, हाथ काटे, जबान काटी। लेकिन अगर कोई दुनिया में पूर्ण सतगुरु हुआ तो गुरु रविदास जी किसी एक कौम के, एक समाज के लिए नहीं काम किया, लेकिन छाप एक कौम की लगाई, एक समाज की। चमार कहे रविदास, खलास चमारा जो मम सहरी सो मीत हमारा। आखिर कोई कारण तो रहा होगा उस समय। वो कारण ये था जो अब आ गया आपके लिए। आपकी पढ़ाई आज से 18 साल पहले 17 साल पहले खोस ली गई, पता ही नहीं लगा आप लोगों को। अभी जो बच्चे बाहर बैठे मैं देख रहा था, उनमें से 8वीं 9वीं वाले हैं, हो सकता है कोई ग्रेजुएट भी हो, लेकिन वहां बैठे ना शरारत कर रहे थे, टाउंटिंग कर रहे थे, खाली मुझे कम कहते हैं। अब वो चीज ठीक नहीं होगी इतनी जल्दी। कैसे ठीक होगी? जब आपका राज आएगा तब, या ऐसा कोई महापुरुष आएगा तब, जैसे बाबा साहब आए थे,
लेकिन अब ऐसे बाबा साहब से तो बिना पढ़े उन्होंने बना दिए 40-45 जो है आईपीएस और आईएएस, बिना पढ़े उनको डिग्री दे दी है ब्राह्मणों को। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं यहां क्योंकि आज हम ऐसे रबर का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने इस पे अंकुश लगाया था। हमारी पढ़ाई छीन ली, वो आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं हम गुलाम कैसे बन गए। हमारी रोटी छीन ली, पेट काट दिया गया कैसे। यहां निजीकरण लगा दिया इस देश में। निजीकरण का मतलब होता है सामंतवाद, मालकपन। उनकी मर्जी है, वो अपने मजदूर को जितनी मर्जी मजदूरी दे ना दे, गुलाम रखे, कोई नहीं रोक सकता। कोई माई का लाल, कोई कानून नहीं रहा, कोई कानून नहीं रहा। ये आज से नहीं, 17-18 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तब उन्होंने लगवा दिया था। आप तक अब पहुंचा है। अभी भी आपको होश नहीं है। वो जिम्मेदार लग रहे, 4 महीने हो गए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ने का, हमें फर्क पड़ेगा। हमारे लोग आज तक नहीं जाके अभी भी 4 महीने में कहा तो मैं जिम्मेदार लड़ रहे नहीं। वो देश की लड़ाई नहीं, मानवता की लड़ाई लड़ रही है, जिम्मेदारी की लड़ाई नहीं है वो। आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। अगर मान गए, समझ गए तो कुछ होगा। कैसे पेट काटा। सरकारी नौकरी मिलेगी क्लर्क को, उसमें मिलेंगे कम से कम 25-30 हजार रुपए नौकरी के। और अगर निजीकरण वाले पे लगोगे, प्राइवेट वाले पे लगोगे, काम दुगना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तनख्वाह कितनी मिलेगी? 8,000 या 10,000। गुलाम हो गए ना। अगर बाबू, उन्हीं का बाबू, उसी ग्रेजुएट बाबू जाके लगेगा गवर्नमेंट में, उसे मिलेंगे 60,000 और उनका बाबू लगेगा 12,000 13,000। गुलाम हो गए। नाज जो हमें फ्री मिल रही, जिससे हमें गुलाम बनाने का तरीका बनाया गया, फ्री में दो नाज, 20 रुपए खरीद के 2 रुपए में क्यों दे रहे आपको? गुलाम बनाने का तरीका है, बना दिए। हमारे बच्चे बेले बैठे मोबाइल देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठट्ठा ठुट्ठू कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुफ्त मिल रहा है, हम खा रहे हैं। मुफ्त का किसी का भी खाओ, खून भी खराब करेगा, देना भी पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पहले 1% को नहीं है, जितने परसेंट सुधर है ना सबको, 60-65% लोगों को। अब अगली बात करते हैं, उसमें ध्यान देना आपने। बाबा साहब जी हमारे लिए कर क्या गए? वो उन्होंने जो संविधान दिया, जो गीता दी, जो रामायण दी, जो अंजलि दी, जो कुरान दिया, वो भारत का संविधान है ना। यहां रामायण का कानून हमारे लिए ठीक है ना, हमारे लिए यहां गीता का कानून ठीक है ना, हमारे लिए यहां वेदों का कानून ठीक है ना, इस समाज के लिए 80% समाज के लिए ना ही कुरान वाला ठीक है, उसमें भी नहीं है। पढ़ा नहीं लेकिन सुना जरूर है, उसमें भी ऐसा नहीं है। उसमें मानवता का कानून जरूर है कि कैसे रहना है, उसे शरीयत कहते हैं। उसमें शरीयत एक अलग उसमें जगह दी गई। उसमें कहा गया कि सब मानवों को एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा मिलना चाहिए, बस। कम से कम उसमें ये कहा तो गया, लेकिन गीता में कहीं नहीं है, देवियों के किसी कानून में नहीं है। हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई पूर्ण ग्रंथ है आज तक का, तो वो भारत का संविधान है। और वो आप ये ना सोचो कि बच रहा, उसे इन लोगों ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। निजीकरण लग गया, पेट कट गया, पढ़ाई कट गई, पैर कट गए, ऊपर से सिर कट गया। सिर कैसे कटा? सिर ऐसे कटा, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे थे ना, आज से 15-16 साल पहले से अब तक, जो उनसे ग्रेजुएट थे या जिन्होंने ग्रेजुएशन करनी थी, उनके लिए एक अटेस्ट पेपर लगाया। अटेस्ट पेपर करोगे तो डिग्री करोगे, नहीं तो काम खत्म। अटेस्ट पेपर में पास हो गए, क्यों होंगे? वो तो उन्होंने देखना, पेपर देखने वाले उनके लोग हैं। वो देखा टेस्ट पेपर, उसमें बायोडाटा होता है, किसका बच्चा है, कहाँ रहता है, क्या है। उनकी मर्जी है कितने % पास करना, कितने % को दाखिला देना है। ऊपर से गर्दन काट दी। यानी हमारा बीए करा हुआ बच्चा बेकार, चाहे मेडिकल साइंस से करी हो, और वो डिग्री करना चाहता है कि खत्म। ये क्यों हुआ? ये राज का कारण है। हम लोगों ने राज की बात ना बाबा साहब की समझी, बहुत थोड़े लोगों ने समझी।
उस समय गुरु रविदास जी कहेंगे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस हैं, रविदास रहे प्रसन्न। वो भी बहुत बिल्कुल थोड़े लोगों ने समझी थी।